वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल फेसबुक पे जो स्टडी इन स्वीडन फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स पेज बना हुआ है, उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन के केसेस देख रहा था। तो आई डिसाइडेड कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूं जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं और जो लोगों के साथ मुलाकात हुई, लोगों के केसेस के बारे में डिस्कशन हुई, उसको शेयर किया जाए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जब मैं पाकिस्तान में था 2018 में मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी थी। मैंने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए 1 साल के फ़ंड्स जो हैं वो अपने अकाउंट में डाले और मुस्लिम कमर्शियल बैंक था और इसमें जो अकाउंट्स में फ़ंड्स थे वो मैंने एक दिन पहले डाले और दूसरे दिन मैंने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दी और मैंने बजाते खुद वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की। एक चीज़ बड़ी क्लियर मेरे माइंड में थी कि जब मैंने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं क्लियरली और कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी जिससे क्वेश्चंस आएँ और मेरा केस डिले हो। और बगैर किसी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन के मैंने एक दिन फ़ंड्स डाले और दूसरे दिन मैंने जो है वो वीज़ा अप्लाई कर दिया। और वीज़ा एप्लीकेशन, स्वीडन की वीज़ा एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। उसमें मैंने जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, अपना पासपोर्ट, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन की जो कंफर्मेशन आई थी एडमिशन की वो, उसका डॉक्यूमेंट, उसके बाद अपना फ़ीस पेमेंट की कंफर्मेशन और बैंक स्टेटमेंट, ये 4 डॉक्यूमेंट थे। और इसके अलावा क्योंकि मैं 1 साल के कोर्स पे आया था तो इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, वो मैंने यूनिवर्सिटी से ले लिया क्योंकि जब आप फ़ीस पे करते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। और अगर आप 2 साल के कोर्स पे आ रहे हैं तो फिर आपको प्रूफ शो करने की ज़रूरत नहीं होती, यूनिवर्सिटी से भी कोई डॉक्यूमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह ये 5 डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन सबमिट की और विद इन 3 वीक्स मेरा रिज़ल्ट आ गया, मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया और मुझे ईमेल आई कि आप थंब इम्प्रेशन के लिए इस्लामाबाद आ जाए और 2 वीक्स में मेरा कार्ड मिल गया। इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्मूथ प्रोसेस फॉर मी। और इसके पीछे रीज़न सिर्फ एक है कि मैंने अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन अवॉइड की और जो डॉक्यूमेंट मांगे गए, जिस कंडीशन में मांगे गए, वो मैंने प्रोवाइड कर दिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी एक्सटेंशन के लिए। दूसरी एक्सटेंशन मुझे चाहिए थी क्योंकि मेरा एक फैमिली इशू हो गया था, मेरे बच्चे की डेथ हो गई थी तो मैंने फिर डिले कर दिया अपने थीसिस। तो उसके लिए मैंने फिर फर्स्ट एक्सटेंशन 6 महीने की डाली, वो भी उसमें भी मैंने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो दिए और मुझे 2 महीने में एक्सटेंशन मिल गई। जब मैंने थर्ड एक्सटेंशन डाली वो एक्सटेंशन थी स्टडी के बाद की। तो स्टडी के बाद आपको पता है कि 1 साल का जॉब सीकिंग वीज़ा मिलता है। मेरा 1 साल का जॉब सीकिंग वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। मेरा जो वीज़ा रिजेक्शन हुई वो इस वजह से हुई कि केस हैंडलर ने कहा कि आपने 15 क्रेडिट जो थे एक सेमेस्टर में नहीं किए। फिर मैंने इस डिसीजन को चैलेंज किया कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर जब आप चैलेंज करते हैं डिसीजन को तो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ 1-2 पाकिस्तानी वकील हैं, एक इंडियन वकील है, उनसे बात की। उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी लेकिन वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे और पैसे मेरे पास नहीं थे। तो मैंने सोचा कि एप्लीकेशन को मैं खुद ही हैंडल करूँगा। अपना एक मेरा स्वीडिश दोस्त है, उससे थोड़ी हेल्प ले ली और 1-2 लोगों से और पूछ लिया। उस वक्त मैं रिसर्च असिस्टेंट की जॉब कर रहा था तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे बहुत हेल्प की। तो मैंने जो अपील थी वो इस बेस पे की कि स्टडी में जो गैप आया है उसके पीछे वैलिड रीज़न है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है किसी भी ऐसे रीज़न से जिसमें आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको फिर आप अपील में जाएंगे और आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाएगी। मैंने अपनी जो यूनिवर्सिटी है उससे कांटेक्ट किया, यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट लिए। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिए कि इस स्टूडेंट की जो डिले आया है वो डॉक्यूमेंटेड है, हमारे नॉलेज में था और इसके पीछे वैलिड रीज़न है। और वैलिड रीज़न था मेरे बच्चे की डेथ, और इस वजह से मैं थीसिस नहीं कर सका। और फिर यूनिवर्सिटी ने 1 सेमेस्टर में थीसिस ऑफ़र नहीं की, इसलिए थीसिस जो हैं वो 2 सेमेस्टर डिले हो गए। इस तरह से इस इशू को मैंने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देकर टैकल कर लिया। मेरी अपील सबमिट करने के 5 महीने बाद उसका रिज़ल्ट आ गया। मैंने मई में अपील की और सितंबर में मुझे उसका रिज़ल्ट आ गया कि आपकी अपील एक्सेप्ट कर दी गई है और माइग्रेशन एजेंसी को लेटर भेज दिया गया है कि आपको वो वीज़ा इशू करें। इसी के साथ साथ
क्योंकि एक अपील चल रही थी तो मैं और ऑप्शंस भी देख रहा था। तो प्लस मैं क्योंकि काम कर रहा था, कोविड की वजह से मेरा जो जॉब थी वो एक्सटेंड नहीं थी और ही, बल्कि मुझे एक और जगह पे जॉब मिल रही थी जो कि वीज़ा सिर्फ यानी 1 साल का उस पर वीज़ा मिलना था, 1 साल की जॉब थी। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी कोविड टाइम है तो बेस्ट यही है कि किसी और कंट्री में जाके थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। तो जर्मनी वाज अ गुड ऑप्शन फॉर मी ऑन दैट टाइम। तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं जीनोमिक डेटा साइंस या लाइफ साइंस इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे भी जर्मनी में भी मैंने अपनी एप्लीकेशन खुद हैंडल की थी। जर्मनी की जो एप्लीकेशन मैंने हैंडल की थी उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक